नमस्कार साथियों, अगर आप भी बिहार डीएलएड 2025 इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। आज के सेशन में हम 26 अगस्त से जो अब तक जितने भी एग्जाम हुआ है बिहार डीएलएड का और जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है उसी पैटर्न पे आधारित आज के सेशन में हम टॉप 40 एमसीक्यू लेकर के हैं, जिसमें से आप कितना सही कर पाते हैं लास्ट में कॉमेंट में बता दीजिएगा। और जिसको यहाँ पे आपका आंसर पहले से ही पता होगा तो कॉमेंट में बताते हुए चलिएगा। अगर आप फुल वीडियो वॉच कर लेते हो तो आपके यहाँ से 6 से 7 प्रश्न जो आपके यहाँ पे है और बिहार डीएलएड एग्जाम में मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। क्या कॉफी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, देश जो कॉफी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो आपके यहाँ पे ब्राजील है। कौन सा है? ब्राजील एक ऐसा देश है जहाँ पे कॉफी सबसे ज्यादा उगाई जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रही है दोस्त, सवारी के लिए मोटर कारों का मूल उत्पादक देश कौन है। क्या सवारी के लिए जो मोटर कारों का मूल उत्पादक देश है वो कौन सा है? तो मैं आपको बता दोस्त, इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपके यहाँ पे बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वहां पे सवारी के लिए मोटर कारों का मूल उत्पादक देश है। क्या है? मोटर कारों का मूल उत्पादक देश है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका देख पा रहे होंगे दोस्त। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है बिहार डीएलएड से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन अपलोडेड होती रहती है। और यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर का क्लास भी जो है स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़े हैं, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या पूछ रही है, प्रश्न पूछ रही है यहाँ पे, महाबलीपुरम के मंदिरों का जो निर्माण है वो किसने करवाया था। क्या बोल रहा है दोस्त कि महाबलीपुरम एक मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था। बिल्कुल ही टॉप लेवल क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था दोस्त? तो आपको मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर जो आप यहाँ पे बी हो जाएगा, पल्लव ने करवाया था। किसने? पल्लव ने जो है महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में पल्लव देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रही है, नीदरलैंड की मृदा क्या थी। क्या नीदरलैंड की जो मृदा है वो क्या थी? तो मैं आपको बता दूं, नीदरलैंड की जो मृदा है वो आपके यहाँ पे यूरो है। क्या है? यूरो है। जो हमारे भारत देश में रुपया पैसा कहा जाता है, वैसे ही नीदरलैंड में मृदा को क्या कहा जाता है? तो यूरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरो कहा जाता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है यूरो देख पा रहे होंगे आप। बिल्कुल ही टॉप लेवल क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं। फिर देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। क्या विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाई जाती है? तो मैं आपको बता दूं, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो आपके यहाँ पे 11 जुलाई को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 11 जुलाई को जो है वो विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है, 11 जुलाई को। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, खगोलीय पिंड संबंधित ज्ञान को क्या कहते हैं। क्या खगोलीय पिंड संबंधित ज्ञान जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो आपको मैं बता दूं, खगोलीय पिंड संबंधित ज्ञान जो होती है उसको यहाँ पे आपको खगोल विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खगोल विज्ञान कहा जाता है दोस्त, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में खगोल विज्ञान देख पा रहे होंगे। यहाँ पर पहले से जिसको आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहना है। आपके यहाँ पे बिल्कुल टॉप लेवल क्वेश्चन मिलता रहेगा बिहार डीएलएड से रिलेटिव। और प्रीवियस ईयर का क्लास अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे हो रहे हैं, जाकर आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, गीते सेठी से संबंधित, क्या गीते सेठी का जो संबंध है वो किस खेल से है? गीते सेठी का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो मैं आपको बता दूं, गीते सेठी का जो संबंध है वो आपके यहाँ पे बिलियर्ड्स से है। किससे है? बिलियर्ड्स से है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है बिलियर्ड्स देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रही है, 8वीं प्रश्न जो है वो पूछ रही है, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ। क्या ऑप्शन दिया हुआ है 4 विकल्प, 4 विकल्पों में से पूछ रहा है किस खेल का जो आरंभ है इंग्लैंड में हुई थी। तो किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुई थी दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, क्रिकेट। क्या क्रिकेट का जो आरंभ है वो आपको पहले सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में क्रिकेट देख पा रहे होंगे दोस्त। बट अब क्या हो गया कि हमारे देश का सबसे प्रिय खेल हो गया है क्रिकेट। क्या हमारे भारत देश का जो सबसे प्रिय खेल है वो आपके यहाँ पे क्रिकेट है, बट यहाँ पे जो राष्ट्रीय खेल है वो आपके यहाँ पे हॉकी हो जाए। क्या राष्ट्रीय खेल हॉकी है, बट यहाँ पे प्रिय खेल में आपके यहाँ पे क्रिकेट का ला दिया गया है। हमारे देश में सबसे ज्यादा क्रिकेट के चाहता है, क्रिकेट को देखते हैं, बट जो राष्ट्रीय खेल है हमारा देश के वो आपके यहाँ पे हॉकी है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रही है,
9वीं प्रश्न जो पूछ रहा है, कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? क्या कोणार्क मंदिर जो है दोस्त वो किस देवता को संबंधित है? यहाँ पे जिसको आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे। तो कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। सूर्य मंदिर को किसको? सूर्य को समर्पित है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में सूर्य जो है वो देख पा रहे होंगे। बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप फुल वीडियो वॉच कर लेते हैं तो आपके यहाँ पे 6 से 7 प्रश्न जो आपके यहाँ पे है वो आसानी से आपके यहाँ पे एग्जाम में मिल जाएगा एकदम गारंटी के साथ। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? क्या हरगोविंद खुराना को जो है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो किस क्षेत्र में मिला था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, जीव विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मिला था? जीव विज्ञान के क्षेत्र में। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है जीव विज्ञान क्षेत्र देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 11वीं प्रश्न जो है पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि है? क्या दिल्ली में जो है विजय घाट किसकी समाधि है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री की किसकी समाधि है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है, इस बात को यहाँ पे याद रखिए। दिल्ली विजय घाट में किसकी समाधि है? दिल्ली विजय घाट एक जगह के नाम है, वहां पे किसकी समाधि है? तो आपको यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में लाल बहादुर शास्त्री देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12वीं पूछ रही है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला जो राज्यपाल बनी थी वो कौन बनी थी? तो आपको मैं बताऊं दोस्त, इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपके यहाँ पे ए हो जाएगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी थी। कौन बनी थी? राज्यपाल कौन बनी थी दोस्त? प्रथम भारतीय महिला जो है और राज्यपाल कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू बनी थी। कौन? सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है श्रीमती सरोजिनी नायडू देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 13वीं क्या पूछ रही दोस्त, भारत में धन विधेयक प्रमाणित कौन करता है? क्या हमारे भारत में जो धन विधेयक प्रमाणित करता है वो कौन करता है? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हमारे भारत में जो धन विधेयक प्रमाणित करता है वो आपके यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष को देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है कि एशियन खेल 1982 कहाँ आयोजित हुए थे? क्या एशियन खेल जो है 1982 में कहाँ आयोजित हुए थे? तो कहाँ आयोजित हुए थे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है दिल्ली देख पा रहे होंगे दोस्त। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन बिहार डेली से रिलेटिव अपलोडेड होते रहते हैं। और प्रीवियस ईयर का क्लास में जो है स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। और ये प्रश्न जो है अगर आप इस फुल वीडियो वॉच कर लेते तो आपके यहाँ पे 6 से 7 प्रश्न जो आसानी से आपके यहाँ पे एग्जाम में मिलना के बहुत ही अधिक चांस है आपके यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए बैरानी ताप बिजली घर जो है वो कहाँ स्थित है? क्या बैरानी ताप बिजली घर जो है दोस्त वो कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बता दूं बैरानी ताप बिजली घर जो है वो आपके यहाँ पे बिहार में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आपके यहाँ पे बिहार में ही स्थित है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है बिहार देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16वीं प्रश्न जो है क्या पूछ रही है कि भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? क्या हमारे भारत का जो पहला बोलने वाला चलचित्र था वो कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे है वो 16 के बी हो जाएगा, आलम आरा। क्या आलम आरा था? इसका मतलब जो है कि हमारे भारत के पहला जो ऐसा वीडियो कौन सा, ऐसा मूवी कौन सा है जो चलचित्र था? चलचित्र का मतलब मूवी होता है, वीडियो होता है, वीडियो को ही चलचित्र यहाँ पे बोलते हैं। तो पहला वीडियो कौन सा था? तो आपके यहाँ पे आलम आरा करके एक मूवी आया था जो भारत का पहला मूवी था। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, गांधी चलचित्र में क्या गांधी चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की जो भूमिका है वो कौन निभाती? क्या गांधी चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की जो भूमिका है दोस्त वो किसने निभाई थी? तो किसने निभाई थी दोस्त? तो आपके यहाँ पे रोहिणी हट्टंगडी ने निभाया था। किसने? रोहिणी हट्टंगडी ने निभाया था। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है रोहिणी हट्टंगडी देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 18वीं प्रश्न क्या पूछ रही है कि पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग कौन सा है? क्या पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग जो है वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, पत्ती। क्या
पत्तियां जो है वो पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग होती है। इसका मतलब कहने का है पौधा जो है भोजन अपना किससे बनाती है, तो पत्तियों से बनाती है। और पत्तियां क्या करती है, तो प्रकाश संश्लेषण करती है, प्रकाश की ओर, प्रकाश जो है जो अपने ओर तीरती है, इससे आपके यहाँ पे पौधा जो है वो भोजन करती है, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से। इस बात को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए, आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? क्या आनुवंशिकता के नियम को जो जन्मदाता है वो कौन है? तो मैं आपको बता दूं, आनुवंशिकता के नियम को जो जन्मदाता है वो आपके यहाँ पे ग्रेगर मेंडल है। कौन है? ग्रेगर मेंडल है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल जो है देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ शुरू हुआ? क्या 1930 के दशक का जो आर्थिक संकट है वो कहाँ शुरू हुआ? 1930 के दशक का जो आर्थिक संकट है वो कहाँ शुरू हुआ था? यहाँ पे जिसको आंसर पता हो कमेंट बताते चलेंगे। तो कहाँ शुरू हुई दोस्त? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुई थी। कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है शुरू हुई थी। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण का परिमाण क्या हुआ? पोलैंड पर जर्मनी का जो आक्रमण का परिमाण हुआ वो क्या हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 21 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, प्रतिभूति घोटाले की जांच, क्या प्रतिभूति घोटाले की जो जांच है वो समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? प्रतिभूति जो घोटाला हुई थी तो उसकी जांच हो रही थी, तो समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा, रामनिवास मृधा थे। कौन थे? रामनिवास मृधा थे, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन रामनिवास मृधा देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा कमेंट बताते चलेंगे। क्या पूछ रही है कि औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति जो है दोस्त वो आपके यहाँ पे इंग्लैंड में आरंभ हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में आरंभ हुई थी, इंग्लैंड में आरंभ हुई थी। इस बात को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? क्या हमारे भारत में ऐसा कौन सा राज्य है, हमारे भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसको हम लोग यहाँ पे अन्न भंडार कहते हैं? क्या कहते हैं? अन्न भंडार कहते हैं। कौन सा राज्य कहलाता है दोस्त? वो आपके यहाँ पंजाब कहलाता है। कौन सा कहलाता है? पंजाब कहलाता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो पंजाब देख पा रहे होंगे दोस्त। पंजाब जो है अन्न भंडार के नाम से भी जानते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? पौधों के लिए जो सबसे अच्छा उर्वरक है वो कौन सा है? तो आपके यहाँ पे कंपोस्ट हो जाएगा। कौन सा है दोस्त? कंपोस्ट है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है कंपोस्ट देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? क्या पेट्रोलियम जो है वो किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं दोस्त, पेट्रोलियम जो है वो आपके यहाँ पे अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। किस चट्टानों में पाई जाती है? तो आपको यहाँ पे अवसादी चट्टानों में जो है वो पाई जाती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में अवसादी चट्टानों देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्या उड़ते हुए गुब्बारों आप लोग देखे ही होंगे, जिसमें बोलते हैं हम लोग कि गैस वाला गुब्बारा है, बट आप लोग के इसमें से कितने लोगों को पता जो है गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? उस गैस में कौन उस गुब्बारा में जो है वो कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है दोस्त? तो आपके यहाँ पे जो है हीलियम प्रयोग किया जाता है। कौन सा? हीलियम प्रयोग किया जाता है। और हीलियम गैस जो है वो सबसे हल्की गैस होती है, सबसे हल्की धातु होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? क्या डीडीटी का जो उपयोग है दोस्त वो किस रूप में किया जाता है? आप जिसको आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। तो डीडीटी का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है दोस्त? तो आपके यहाँ पे कीटनाशी में किया जाता है। किस में किया जाता है? कीटनाशी में किया जाता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में कीटनाशी देख पा रहे होंगे। डीडीटी का उपयोग किस में किया जाता है? तो कीटनाशी में किया जाता है। फिर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन के कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से, क्या इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्त? आपके यहाँ पे यकृत जो है वो प्रभावित होता है। कौन सा होता है? यकृत प्रभावित होता है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो है यकृत देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? क्या सभी अम्लों में जो है अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है?
तो कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्त? तो आपको मैं बता दूं, ये तत्व जो है वो आपके यहाँ पे हाइड्रोजन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है हाइड्रोजन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछ रही है? आग लगने तथा फैलने की आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होता है? क्या आग लगने तथा फैलने की जो संभावना है सबसे कम किस वस्त्र से होता है? तो कौन से वस्त्र से होता है दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा, सूती वस्त्र से। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में चौथा ऑप्शन में जो है वो सूती वस्त्र देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछ रही है कि लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? लोहे का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, लोहे का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो आपके यहाँ पे हरी सब्जी है। कौन सी है? हरी सब्जी है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में हरी सब्जी देख पा रहे होंगे। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है बिहार डेली से रिलेटेड बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन जो है अपलोडेड होती रहती है। तो एक भी वीडियो जो आप यहाँ पे है, एक भी क्वेश्चन जो यहाँ पे आप मिस ना कर पाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाकर कर लीजिए। आप यहाँ पे 70% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आपके यहाँ पे बोल रहे हैं कि गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? क्या गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो किसके साथ मिश्रण करके बनाया जाता है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर 33 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा, इथाइल क्लोहाल। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, इथाइल क्लोहाइल, इथाइल क्लोहाइल, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है? तत्कालिक ऊर्जा यानी शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? क्या तत्कालिक ऊर्जा यानी शक्ति के लिए तत्कालिक ऊर्जा यानी शक्ति के लिए जो है धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो कौन सा पदार्थ दिया जाता है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, ग्लूकोज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है, जिसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, जहां शब्द किस प्रकार का अवयव है? क्या जहां शब्द जो है वो किस प्रकार का अवयव है? तो किस प्रकार का अवयव होगा दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 35 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या क्रिया विशेषण, क्या क्रिया विशेषण हो जाएगी, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमिक बुकिंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित हुआ था? तो किस शहर में आयोजित हुआ था दोस्त? ये जो आपके यहाँ पे है वो बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में आयोजित हुई थी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, रामायण शब्द किस समास का उदाहरण है? क्या रामायण शब्द जो है वो किस समास का उदाहरण है? तो मैं आपको बता दूं, रामायण शब्द जो है वो आपके यहाँ पे बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। किसका है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। रामायण किसका उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने हाल ही में किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? तो किसको किया था दोस्त? तो आपके यहाँ पे गेस्ट 21 जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचक संज्ञा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से ऐसे कौन से आप दिया चारों विकल्पों में से जो बहुवचक संज्ञा का उदाहरण है? तो आपके यहाँ पे सुंदरता हो जाएगी, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है सुंदरता देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है दोस्त, होती है जबकि वैसा